हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या सिंह मेरे इस वीडियो में इस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने अपना क्रिया योग की कंटिन्यूएशन में एक नए तरीके से आपको बताने के लिए कुछ आई हूँ। तो क्रिया योग में जो कुंडलिनी जागरण है वो 6 मेथड्स हैं, ठीक है, 6 मेथड्स हैं। तो अब मैं एक एक करके सारे मेथड्स के बारे में बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि वो कैसे आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, जब हम अपना फोकस मंत्र के द्वारा उस मूलाधार चक्र पर फोकस करते हैं और मंत्र से उसको टक 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 भेदते हैं, तो उसको हम कहते हैं, कोई भी मंत्र हो सकता है। मैंने जो प्रैक्टिस किया वो किया अहम, ठीक है, हम, तो वो उससे करते हैं। अब सेकंड जो मेथड है, सेकंड टाइप की कुंडली जो जागरण है वो कैसे होता है, वो होता है जैसे मुझे सबको कुंडलिनी जागरण के बारे में सबको सिखाना है, वो उसको कहते हैं नाद, मतलब मुझे बताना है ना, साउंड बताना है लोगों को, दैट इज़ नाद भेदन। हाँ, उसके बाद मैंने लिख लिया है क्योंकि फिर मैं एक आधा भूल जाऊंगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हमारा तीसरा मेथड है, वो है आप एक कंफर्ट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ईज़ चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो उसके लिए जब आप उस पर पॉइंट करते हैं और इनहेल एक्सेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं, हमारा पॉइंट क्या है, अपने लिए हम कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं बिंदु भेदना। हाँ जी, पॉइंट है ना, और कोई चाहत नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी कंफर्ट और ईज़ चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप का, वो है हमारा कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ के लिए चाहते हैं, हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं, उस समय की जो ब्लिसफुल फोर्स है कुंडलिनी की, वो आपकी एनर्जी में बन जाती है और वो एनर्जी, इसको कहते हैं शक्ति वेदना। अब हम बात करते हैं पांचवी वैरायटी जो है, उसमें हमारा विश्वास होता है कि हमारी जो कुंडलिनी है वो नाग यानी सरपेंट की शेप में है, उसको जगाना है। इसको हम उस तरीके से, हम मेथड वही है पर हमारा विश्वास उस तरीके की एनर्जी लाता है। वो है कि सर्प के जैसे कुंडलिनी के जैसे है वो करेगा, उसको हम कहते हैं भुजंग भेदना। अब छठे टाइप की कुंडलिनी है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे मन में ये होता है कि मैं अपने कुछ लोगों को कुंडलिनी के लिए ट्रेन कर दूं, अपने कुछ शिष्यों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारी इच्छा होती है कि हम कुंडलिनी के लिए कुछ शिष्यों को ट्रेन करना है, इसको हम बोलते हैं भ्रमर वेदना पेनिट्रेशन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस टाइप का कर रहे हैं? आपको तो पता नहीं है अपनी इमोशंस की, आपकी क्या वजह है, हो सकता है आपने किसी को देख के सोचा हो। तो आप, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और भी लोग, कभी तो वो जब कुंडलिनी के लिए फोकस किया तो एक भंवरा होता है ना, की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कभी ये होता था, तो कभी सरपेंट यानी नाग दिखता था कि ऊपर को उठ रहा है। कभी मेरे मन में ये आता था कि मुझे कुंडलिनी ऐसे सीखनी है कि मैं सारे लोगों को बता सकूं, वो मेरी लाइफ स्टेट्स हैं। और कभी मंत्र का सहारा लिया, कोई भी सहारा, और कभी होता है पीस। 6 तरीके की कुंडली है ना, तो जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कभी आपका इस तरीके से होता है, कभी उस 6 मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान एक बार में, हो सकता है कोई और होंगे
पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 6 की 6 तरीके की कुंडलिनी जागरण के लिए मेरी लाइफ स्टेट के हिसाब से होती रही है। हो सकता है उसमें से आपकी कोई एक रहती हो, कोई किसी की 2 इसमें से मेथड्स रहते हों, वो आपकी वो है, इच्छा है। तो कभी मंत्र का सहारा लिया, तो कभी अपनी पीस के लिए लिया। जब हम डिस्टर्ब्ड हैं तो हमें पीस चाहिए। जब हम चाहते हैं, हमारे मन में एक इच्छा आई है कि बहुत सारे लोगों को सिखाना है, तो वो एक भावना होती है। तो आप कोई भी मेथड कभी भी अप्लाई हो जाता है, और जब आप ध्यान लगाते हैं तो वो भी खुद ब खुद हो जाता है। और दूसरी एक बात फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, मूलाधार से जब शुरू करते हैं, वो जब आप कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी उसकी खुलती जाती है और ऊपर सहस्त्रधार चक्र तक आती है। तो आप चिंता मत करिए कि पता नहीं ये कहाँ गई। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों से जो सेम माइंडसेट के साथ हों, जो चाहते हों, उनके साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।